माँ की कृपा, उनकी ममता का अनुभव किसी दूसरे को शब्दों में बता पाना करीब करीब असंभव सा है। ये कुछ ऐसी बात है जैसे आप किसी को किसी पुष्प की सुगंध के बारे में शब्दों में नहीं बता सकते, प्रेम को शब्दों में नहीं बता सकते, और जिसकी आंखें नहीं हैं ऐसे इंसान को रंग बिरंगी दुनिया के बारे में शब्दों से नहीं समझा सकते। माँ काली की कृपा का अनुभव दोस्तों किन्हीं संकेतों के रूप में हमें होता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है और वर्णमाला में पिरोकर उन्हें शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब ये संकेत आपको अनुभव होने लगते हैं तो आप सीधे से समझ लीजिए कि माँ की कृपा आप पर पड़ चुकी है और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये क्या संकेत होते हैं, किस प्रकार के संकेत होते हैं, ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम ये जानेंगे कि अगर आप लोगों को माँ के संकेत मिलते हैं तो आप उसी दिन से या अगले दिन से किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि यदि माँ आपको पुकारे तो आप उनकी पुकार सुन सकें और कुछ ऐसी चीज़ें कर सकें कि ये अनुभव आपके लिए आकस्मिक ना रह जाएं, बल्कि आप माँ में मिल जाएं और ये अनुभव आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। यानी कि 6 ऐसी जरूरी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य करनी है जिस दिन से आपको माँ का अनुभव हो, और उन भक्तों को भी करनी है जिन्हें माँ का अनुभव अभी तक नहीं हुआ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहली चीज़। जिन भी भाई बहनों ने अभी तक माँ की पूजा या साधना नहीं की है और उन्हें माँ का अनुभव होने लगे और एहसास होने लगे उनकी कृपा का, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं और आपका जीवन किसी भक्त का सपना है। तो आप लोगों को अगले ही दिन सुबह से अपनी दैनिक पूजा में माँ के मंत्रों को, उनकी पूजा को सम्मिलित कर लेना चाहिए और बिना किसी संकोच के, क्योंकि हजारों लोगों के हमें मैसेजेस आए हैं कि कहीं कुछ होगा तो नहीं अगर बिना किसी विधि के हम माँ का मंत्र पढ़ेंगे। तो दोस्तों, माँ तो प्राण है, वो तो श्वास है, और आपका अस्तित्व होना और आप इस प्रकार की वीडियो देख रहे हैं, ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि माँ आपको पुकार रही है, वरना आप इन वीडियोस के लिए इतने उत्साहित ही ना होते। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि माँ प्राण है और अगर कुछ भी गलत होता है वो ना कभी माँ की वजह से हुआ है और ना कभी माँ की वजह से होगा। कि आखिर में आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब आप छोटे से बच्चे थे और आप कुछ गलती कर देते थे तो क्या आपकी माँ आपसे प्रेम करना छोड़ देती थी और आपको श्राप देती थी? तो आपको अगले ही दिन से माँ की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। अब दूसरी चीज, जो लोग माँ की पूजा करते आए हैं और उन लोगों को, उन भक्तों को माँ का अनुभव होने लगे, तो आप लोगों को मेरा सुझाव है कि माँ आपके बहुत करीब है और आप लोगों को अगले ही दिन से संकल्प उठाकर माँ की साधना शुरू कर देनी चाहिए। संकल्प उठाकर साधना का मतलब होता है कि आप संकल्प ले लें कि आप 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन तक माँ के किसी भी एक मंत्र का नियमित जप करेंगे। ये होता है संकल्प उठाकर साधना करना, और इसके बारे में मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। और आप इस चैनल की कोई भी वीडियो देख लें कि संकल्प उठाकर साधना करने का क्या मतलब होता है, क्योंकि दोस्तों माँ के दिखने का मतलब ही ये है कि आप तैयार हो रहे हैं और ये खुद की तैयारियां आपको और प्रगाढ़ करनी है, क्योंकि आपको मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन का सिर्फ ये अभिप्राय नहीं है कि आपको नौकरी करनी है, शादी करनी है और मर जाना है। मनुष्य होने का मतलब ये है कि आप ब्रह्म के द्वार पर खड़े हैं और थोड़े ही प्रयासों के बाद आप ब्रह्म में मिल सकते हैं। तीसरी चीज़, जो लोग माँ की साधना कर रहे हैं और उस बीच माँ का अनुभव होने लगे, तो आप सीधे से समझ लीजिए कि माँ ने आपकी पुकार सुन ली है और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आप लोगों को अपनी साधना निरंतर पूरी श्रद्धा से मन लगाकर करते चले जाना है, और आप लोगों ने जो अभी तक कठिन समय देखा था या जिस भी परेशानी से आप लोग जूझ रहे थे, वो समझिए समाप्त होने वाली है, जो कि हर भक्त के संग होता ही है। और वैसे भी माँ तो हर वक्त आपके ही साथ रहती है, बस बात यह है कि आप कितना वक्त देते हैं खुद को तैयार करने के लिए। चौथी चीज, जिस दिन से भी आपको माँ का अनुभव होने लगे, आप लोगों को क्रोध बिल्कुल खत्म कर देना है, क्योंकि आपका क्रोध प्रेम का विलोम है और माँ प्रेम है। पांचवी चीज और बेहद जरूरी चीज,
जिस दिन से भी आपको माँ का अनुभव होने लगे, उनके संकेत आपको मिलने लगे, उसी दिन से मांस और मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। इनको बिल्कुल त्याग दें। छठवीं चीज, जिस दिन से आपको माँ काली का अनुभव हो, उसी दिन आप माँ की तस्वीर या मूर्ति अपने घर में ले आएं। और ये मैं खास इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं और डरे बैठे हैं कि क्या माँ की तस्वीर घर ला सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ला सकते हैं। और मैं आपसे यही विनती करूँगी कि ये जो भी बातें और जो भी इंसान आपको माँ से दूर करती है या फिर भयभीत करती है, वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि माँ प्रेम का दूसरा नाम है और आपके संग कुछ गलत होगा ये कभी नहीं हो सकता। तो आप निसंकोच माँ की मूर्ति या तस्वीर अपने घर ले आएं। और इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को भी माँ के संकेतों का अनुभव होने लगा है, उन्हें माँ के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। हर शनिवार आपको माँ काली के मंदिर अवश्य जाना है। अगर हर शनिवार नहीं जा पाते हैं तो कम से कम महीने में 2 शनिवार तो अवश्य आपको माँ के मंदिर जाना चाहिए। इसके अलावा आपको कन्याओं का पूजन महीने में 1 या 2 बार शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा सूजी का हलवा और पूरी का भोग माँ को लगाएं और कन्याओं को भी वो भोग दें, चाहे वो एक ही कन्या हो, ये आपको जरूर करना है। थोड़ी दक्षिणा आप कन्या को दें। आप देखेंगे कि माँ के संग आपके जो संबंध है वो प्रगाढ़ और प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। अपना मन निर्मल रखें और मन, कर्म और वचन से अधिक शुद्ध रहने का प्रयास करें। स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखें और किसी का भी अनादर ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको माँ काली के संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो आपको स्वप्न में मिलते हैं या साधना में मिलते हैं या जीवन में कभी भी मिलते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें जरूर करनी चाहिए। आप समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो माँ की कृपा आप पर हुई। तो जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इनके अनुसार आपको चीज़ें जरूर करनी चाहिए। और आखिर में मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जो भी भक्त संकल्प उठाकर माँ की साधना करते हैं, तो जब संकल्प पूरा हो जाए तो माँ की साधना छोड़नी नहीं है। ये काम नहीं है कि आपने 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन माँ की साधना कर ली और उसके बाद आपको लगा कि हाँ, काम खत्म हो गया, अब हमें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। संकल्प जब पूरा हो जाए उसके बाद भी आपको निरंतर माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जिस तरह से आप श्वास लेते हैं, उसी तरह से समझिए कि रोज़ अपनी पूजा में आपको माँ काली के मंत्रों का जाप करना है। माँ की काली चालीसा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो पूजा, ये साधना है, ये सिर्फ एक काम नहीं है कि हमने खाना खा लिया, हमारा पेट भर गया। नहीं, ये जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जीवन है, हमारे प्राण हैं, हमारे श्वास है, और ये आपको निरंतर करते रहना है। फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे माँ की कृपा बरसती है और खुशियों की बरसात आपके जीवन में होती है, चहुमुखी उन्नति होती है और जितने भी बाधाएं, जितने भी व्यवधान हैं, वो आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।